फुल स्ट्रेंथ के साथ देखना चाहते हैं तो फिर प्लेयर चाहे सारे बलोचिस्तान के हों, चाहे 5 सिंध के हों, बीच में 3 बलोचिस्तान के हों, पंजाब का एक भी ना हो, सारे केपीके के हों, तो ये चीज़ मानी नहीं रखती। आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए। उसके कॉम्बी जूनियर्स जो प्लेयर होते हैं उनको वो पानी पिलाने के ऊपर लगा दिए जाते हैं और परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है, या फिर कुछ और चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन था और ऑस्ट्रेलिया ने खेल के अख्ताम तक 187 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। मैच की जो खास बात थी वो ये थी कि मैच में बारिश हो गई, एक तो ये खास बात थी। और दूसरा, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक हुए कि किस तरह मोहम्मद रिजवान को आज टीम में शामिल कर लिया गया, और वो भी सरफराज अहमद की जगह के। एज अ बैट्समैन भी रिजवान की टीम में जगह बन सकती थी। आप इसके लिए किसी एक बैट्समैन की कुर्बानी दे सकते थे, चाहे आप अपने कप्तान की ही कुर्बानी दे सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पर तो उनकी भी टीम में जगह नहीं बनती, चाहे वो कप्तान है, और इसी वजह से वो टीम में प्लेइंग 11 में वो शामिल है कि वो कैप्टन है। खैर, बात करेंगे यहाँ सरफराज अहमद की, कि सरफराज अहमद की बैटिंग की जो वीकनेस थी, जो वो उनका फेलियर था पिछली 2-4 इनिंग्स में, उसको सामने रखते हुए उनको आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ देखते हैं कि अगर वाकई परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बाकी टीम के जो मेन टॉप ऑर्डर बैटर हैं पाकिस्तान के, उनकी परफॉर्मेंस पिछले जो 10 इनिंग्स हैं इस दौरान उनकी क्या रही और सरफराज अहमद की क्या रही, तो इसके लिए हम इनका जो आपस में मुवाजना है वो थोड़ा सा करेंगे। सरफराज अहमद पिछले कोई 4-5 साल से, जब से उनको कैप्टनसी से हटाया गया है, तो वो पीसीबी के अताब का शिकार रहे हैं। और देखें, बात हक की होती है, सच की होती है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पंजाबी हूँ, तो मुझे एज अ पंजाबी मुझे उन प्लेयर्स की फेवर करनी चाहिए। अगर फेवर करूं तो जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हूं या फिर मेरे ज़िले गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान को आप अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं और उसको जीतते हुए और फुल स्ट्रेंथ के साथ देखना चाहते हैं, तो फिर प्लेयर चाहे सारे बलोचिस्तान के हों, चाहे 5 सिंध के हों, बीच में 3 बलोचिस्तान के हों, पंजाब का एक भी ना हो, सारे केपीके के हों, तो ये चीज़ मानी नहीं रखती। आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ सबसे अहम होती है। अब इसमें वाज़ेह तौर पर कि देखा जा सकता है, शायद कराची के कुछ जो खिलाड़ी हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है, और सरफराज अहमद भी शायद इस वजह से टारगेट किए गए हैं, वो कराची से हैं। वो कभी बेचारे अपने से ढेर जूनियर्स जो प्लेयर होते हैं उनको वो पानी पिलाने के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जिस प्लेयर को उनकी जगह पर आज टीम में शामिल किया गया है, मोहम्मद रिजवान, उनका हम देखेंगे कि उन्होंने आखिरी जो उनकी इनिंग्स है 10, उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो मोहम्मद रिजवान ने जो सीरीज़ पिछली पाकिस्तान ने पास्ट में खेली थी, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो रिजवान नहीं खेले थे, लेकिन इंग्लैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। तो उसमें उन्होंने मजमूई तौर पर 262 रन स्कोर किया। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो 6 इनिंग्स में रन किए वो 7, 19, 30, 10, 46 और 29। फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जो 4 इनिंग खेली उसमें 37, 24, 40 और 19। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो तीसरा टेस्ट खेला था उसमें उन्होंने 1 और 0 रन बनाए। तो 262 उनके मजमूई तौर पर उनके रन हैं। 21.83 उनकी एवरेज है, और 12 इनिंग्स के दौरान उन्होंने ये रन्स किया। ठीक है, अब सिकंदर आजम, बाबर आजम की तरफ आते हैं। उन्होंने लास्ट 9 इनिंग्स में 37.44 की औसत से 337 रन बनाए हैं, और ये टेस्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ 2 और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 टेस्ट उन्होंने खेल लिया। ठीक है, तो इसमें इनका एक ही 50 प्लस रन है जो उनकी सेंचुरी है, 161 जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया है। बाकी उनकी जितनी भी इनिंग्स हैं वो 14, 39, 25 के करीब उनकी फटक रही हैं। तो अब आते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के आइडियल और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद, और पाकिस्तान की टीम की बैटिंग में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले जो नई जनरेशन है वो इनको देखकर सीख सकते हैं बहुत कुछ, और किस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो सारे के सारे जो नए बच्चे हैं वो इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब देखते हैं इन्होंने जो आखिरी इनकी 15 इनिंग है, हम इनकी 15 इनिंग्स को लेते हैं। तो इनकी 15 इनिंग्स जो है आखिरी, उसमें उन्होंने 3 तो लगातार एक टेस्ट मैच में उन्होंने पेयर हासिल किया था, और 3 उनके 0 थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 4 इनिंग्स में यही रन रहे जो आपके सामने
10-3, 35-20। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 31-7 और 51 रन, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 30 और 2 रन बनाए। तो मजमूई तौर पर उन्होंने 261 रन स्कोर किए हैं, और उनकी जो एवरेज बनती है वो 17.04 है, और 15 इनिंग के दौरान उन्होंने 261 रन बनाए हैं। याद रखें, ये ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि एक टेल एंडर बैट्समैन की तरफ से भी देखने में आ सकती है अगर वो थोड़ा सा बैटिंग कर सकता हो। तो 10, 14, 30, 15, 35, 22 ये ऐसे रन हैं। अब आते हैं सरफराज अहमद की तरफ। सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 1 टेस्ट मैच खेला। उन्होंने टोटल 9 इनिंग्स में 374 रन बनाए हैं, ठीक है। और ये इनकी जो एवरेज बनती है वो 41.55 की एवरेज है, ठीक है। और इनकी 9 इनिंग्स हैं। अब देखें, किसी भी एतबार से ये एवरेज के लिहाज से भी बाबर आजम से और शान मसूद से, मोहम्मद रिजवान से बेहतर हैं कि उन्होंने उनसे ज़्यादा रन बनाए। और जब ड्रॉप करने की बारी आई टीम में मोहम्मद रिजवान की, इन्होंने डालना था उन्होंने, तो एज अ बैट्समैन भी उनको खिलाया जा सकता था, लेकिन सरफराज अहमद को इन्होंने फिर वहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब मेरे ख्याल में अब बंदा ऐसे दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि आप पूरा सीज़न जो होता है डोमेस्टिक, आप उसमें पूरी जान मारते हैं और खून पसीना अपना बहा देते हैं, और कड़ी धूप में आप वहाँ ग्राउंड के ऊपर आते हैं और आपके अपना पूरा दिन कीपिंग में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, और फिर बैटिंग में आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर इस तरह आपकी मेहनत का सिला न दिया जाए, फिर देखा जाए तो इसमें यही बात सामने आती है कि टारगेट, मतलब ये लगता है कि ये लोग जो थे ना, मैनेजमेंट जो थी, ये इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि किसी तरह सरफराज अहमद हल्के से फेल हों और इनको खड्डे लैंड कर दिया जाए। तो अब देखें, अब आपको कब खुशी मिलती है इस हवाले से, कोई जीत आपको देखने को नसीब होती है, नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर में आपको कम से कम ये जीत देखने की नौबत नहीं आएगी, आपको जीत देखनी नसीब नहीं होगी। क्रिकेट इतनी बाई चांस नहीं हुई है कि ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ठीक है। ऊंच नीच होता है क्रिकेट में, कभी आपका दिन जो है बुरा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इतने दिन बुरे नहीं आए कि वो पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज में, मतलब हार तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच वो ड्रा भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई टेस्ट मैच ड्रा भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है सरफराज अहमद के बारे में, कि उनका जो उनको टीम से बाहर किया गया है, ड्रॉप किया गया है, वो सही है या फिर गलत है? आप इसके बारे में अपना मुझे कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।